इतना पैसा खा के करेंगे क्या ये लोग? क्या पता जो इनसे पहलवानों ने किया वो कहाँ है, कहाँ है वो? कहीं नहीं है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े आए जो कहते थे सूरज मेरे घर से ही निकलता है, मेरे घर में ही डूबता है, वो भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। जिस दिन जनता जनार्दन जाग जाएगी उस दिन इन सबको भागना जाएगी। तो अगर जाग जाएगी तो हम कह रहे हैं कि श्रीलंका वाला हाल नहीं ना हो, फिर ये लोग रहेंगे कहाँ? हम ये सोच रहे हैं इनको खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट और नेता, इन्होंने इतना नाम कमाया है कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में इनका डंका बजता है। भ्रष्ट, करप्ट, इतनी धांधली तो शायद ही कहीं हुई हो। बच्चों का भविष्य अगर तबाह होता है तो हो जाने दो, इनको कोई चिंता नहीं है, लेकिन इनके जेब गर्म होने चाहिए, पैसा आना चाहिए, और ये किसी भी कीमत तक जाने के लिए भी तैयार हैं। JKPSI स्कैम जब सामने आ गया है, इसमें इंक्वायरी इनिशिएट करने के आदेश दे दिए गए हैं। और बच्चे अब, क्योंकि कल हमने एक न्यूज़ की थी और हमने कहा था कि उसकी जांच रिपोर्ट कब आएगी, और अब खबरें ये है कि 5 से 6 ऑफिसरों पर CBI जांच से पहले ही कार्रवाई करने का मन सरकार बना रही है, और हो सकता है कि कार्रवाई हो। अब ऐसे में कई और सवाल भी उठकर सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं परमवीर सिंह जी। अच्छा सिंह साहब, कल हमने एक न्यूज़ की, न्यूज़ में हमने ये बताया कि वो जो जांच रिपोर्ट है, अब उसको क्या सालों लगेंगे? अगर सालों लगेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य का क्या होगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा, वो हमने सवाल उठाया। तो आज खबर यह है कि 5 से 6 ऑफिसरों पर कार्रवाई होने वाली है। लेकिन ये जो चल रहा है, इसके पीछे क्या लग रहा है, क्या मंशा क्या है? दीपक जी, आपका और स्टेट दैनिक समाचार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आपके सभी देखने वालों को जय हिंद। जो आज जो र्यूमर उठ रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में है या सोशल मीडिया में चल रहा है, आम आदमी पार्टी ये मानती है वो सीधा CBI जांच को डिल्यूट करने के लिए एक चाल चली जा रही है, जबकि पब्लिक डोमेन में बच्चों के पेरेंट्स के पास, सिविल सोसाइटी के पास बड़े क्लियर कट सबूत हैं कि इस स्कैम में स्कैमस्टर कौन कौन है। सिर्फ बड़ी ये भी पता है कि स्कैमस्टर कौन है? बिल्कुल, पब्लिक डोमेन में हर बात है। पब्लिक डोमेन में वो फ़ोन नंबर भी है जिससे की लीक हुई या जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन की गई। अब सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है? दाल में कुछ काला नहीं, ये भी दाल काली है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विश्वास दिलाने के लिए, ताकि बच्चे विश्वास करें, लोग विश्वास करें, और ये भी सोच रहे हैं कि श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए, नेताओं को और ब्यूरोक्रेटों के पीछे लोग पड़े हों, यहाँ से भगा रहे हैं उनको, तो ये वैसा भी सोच रहे हो कि ऐसा हाल ना हो जाए। देखिए, ऊपर वाला करे, वाहिगुरु करे, भगवान करे, खुदा करे कि हिंदुस्तान का ये हाल ना हो जो श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका हर किसी के लिए एक चेतावनी है कि लोगों का काम करना शुरू कर दो, जनता जनार्दन के साथ धोखा मत करो। PSI FAA मैं फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का भी नाम ले रहा हूँ, ऐसे स्कैम मत करो, नहीं तो वही हाल होगा जो श्रीलंका में हो रहा है। और ऊपर वाला ना करे कि हिंदुस्तान का वो हाल हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को तो ऐसे लगता है जैसे इग्नोर ही कर रहे हैं, उन एस्पायरेंटों की कोई चिंता ही नहीं है। वहाँ पर भी कितने पैसे 20-20 लाख लिए हैं, चाहे 30-30? देखो, पैसे लिए कि नहीं लिए, लेकिन जो पैटर्न है JKPSI और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सेम पैटर्न है। जिसने वहाँ पर मेरिट लिया है उसका JKPSI में इतना लो है, 16 नंबर लिए हैं बच्चे ने, और वहाँ पर 100 कुछ नंबर लिए हैं, जबकि आपका सिलेबस सेम है, 80% सिलेबस सेम है। एक बच्चा 20 दिन में इतना नालायक हो गया कि 16 नंबर लिए, जहाँ उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे इस पेपर को तो पास ही नहीं करना, मेरा वो वाला पेपर पास था। हर चीज़ की डिटेल है। बच्चों के एकेडमिक्स देखो, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, और वो यहाँ पर टॉपर हैं। आपको एक छोटा सा मसला सुनाता हूँ। सेम इसी तरह का केस हिमाचल में हुआ था। बच्चों के एकेडमिक्स
में नंबर बड़े, वह एक ही पैटर्न था उनका एकेडमिक्स में, मगर वो किसी कम्पिटिटिव टेस्ट में टॉपर थे। जब ये सारे राज खुले, पब्लिक ने उन पे प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी ऑर्डर की, जब बच्चों की रिमांड की तो लगभग 171 या 170 बच्चे इसको जेल में हैं। 170 बच्चे जेल में हैं उस लिस्ट के। उसके साथ बड़े बड़े ऑफिसर भी जेल में हैं। उसके साथ कुछ रूलिंग पार्टी के मेंबर भी जेल में हैं। तो यहाँ भी जाएंगे जेल में कि ये फिर बाहर बैठ के राजनीति करते रहेंगे? देखिए जी, अगर सरकार सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट होने से पहले अगर ऐसे र्यूमर फैलाएगी कि 5-6 लोगों को अंदर करने वाले हैं और कोई रिटायर्ड कमांडेंट है या सीआरपीएफ वाला है, ये किंगपिन है, किंगपिन वो नहीं है, वो तो प्यादे हैं, मोरे हैं, वो चलने वाले पीछे बैठे हैं। और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खड़ी है। जब तक ये अपनी कैपिटल तक नहीं, पनिशमेंट तक नहीं पहुंचता, वो लोग सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते। आम आदमी पार्टी इन जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ शाना बशाना खड़ी है और पीछे नहीं हटेगी। मेरिट ट्रैक जिस एजेंसी ने ये पेपर कंडक्ट किए थे, हमने उस पर बात की थी, आपने ही कुछ सवाल उठाए थे। तो उसको तो ऐसा लगता है उस पर नज़र नहीं डालना चाह रहा कोई भी, शायद वो तो नहीं किंगपिन है। देखिए जी, मेरिट ट्रैक तो वो भी एक ज़रिया है, वो प्यादा है, ज़रिया है। किसी ज़रिए ने उसको JKSSB में घुसाया, जिस कंपनी का सबसे लोएस्ट बिड था उसको सरपास करके मेरिट ट्रैक को दिया गया। आज आपको एक बात और बता देता हूँ, मेरिट ट्रैक जम्मू कश्मीर में 2013 से काम कर रही है। अच्छा, 2013 से? ऐसा तो नहीं है फायर एंड इमरजेंसी वाले मसले में भी ये है? इसमें थोड़ी डीप में जाएंगे तो ये जो कि जहरीली जड़ है करप्शन की, ये बड़े दूर तक जाएगी और आम आदमी पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। मतलब पैसे खाने का हर एक तरीका जो है यहाँ हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास है, नेताओं के पास है। क्योंकि पता क्या है, जो जनता है ना, जनता हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे फंसी हुई है और ये लोग सोचते हैं कि ये लोग हिंदू मुसलमान करते रहें, हम गुलछर्रे उड़ाते रहें। जब इन्होंने किसी से रिश्वत लेनी है, वो नहीं देखते ये हिंदू है या मुसलमान है, ये कहते हैं पैसे आने चाहिए। मगर पब्लिक को कहते हैं डिवाइड एंड रूल, पब्लिक को डिवाइड कर रहे हैं और ये लोग रूल कर रहे हैं। एक और बात ऐसे देखने को मिलती है, ऐसा लगता है जैसे स्कैमर्स, जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो अब भी पूरे सिस्टम को वही चला रहे हैं, पूरी सरकारों को वही ऑपरेट कर रहे हैं। सरकारें कुछ कर नहीं सकती, ऐसा लगता है जैसे छटपटा रही हैं उनके सामने। तो ऐसा लग नहीं रहा है? देखिए, ऐसा है, अगर वो सिस्टम को ना चला रहे होते तो आज पब्लिक डोमेन में 6-7 JKSSB के ऑफिसर और 2 CRPF के लोगों का नाम ना चल रहा होता। वो इसलिए चल रहा है कि CBI इंक्वायरी कंडक्ट होने से पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंडर LG आते हैं, वो अपने लोगों को बचा लें और सारा ठिकरा इन 6-7-8 लोगों के सर पे फोड़ दें। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हर वो बात है जो सीधा स्कैमस्टर के पास जाती है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी इनको 1-2 दिन में इसके ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि कुछ नाम आपको मालूम हो जो आप बताना चाहें या बताना ना चाह रहे हो? नाम कुछ है पता आपको कौन है? देखिए, गालिब का एक शेर है, होता है सरे रोज़ ये तमाशा मेरे आगे। बस तमाशा सारा पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। इतना पैसा खा के करेंगे क्या ये लोग? क्या पता, जो इनसे पहलवानों ने किया वो कहाँ है? कहाँ है वो? कहीं नहीं है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े आए जो कहते थे सूरज मेरे घर से ही निकलता है, मेरे घर में ही डूबता है, वो भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। जिस दिन जनता जनार्दन जाग जाएगी उस दिन इन सबको भागना जाएगी। तो अगर जाग जाएगी तो हम कह रहे हैं कि श्रीलंका वाला हाल नहीं ना हो, फिर ये लोग रहेंगे कहाँ? हम ये सोच रहे हैं इनको खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, आज सुबह सुनने में आया वो देश छोड़ के भाग गए। सुनने में आया, न्यूज़ में आया है, देश छोड़ के भाग गए। मतलब ये भागेंगे तो इनको कोई स्थान मिलेगा, कहीं रहने की जगह कोई देगा नहीं? क्या पता अब क्या बनता है। माल्या जी भागे, वो भी कहीं ना कहीं चले गए। मेहुल चोकसी जी प्रधानमंत्री के खास आदमी थे, वो भी भागे, कहीं ना कहीं चले गए। क्या पता इनको भी कोई रास्ता मिल जाए। चलो, अंत में मुझे बता दो कि 2-4 पॉइंट जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन करे। देखिए, ऐसा है, CBI इंक्वायरी इमीडिएटली FIR लॉन्च की जाए और CBI की FIR लॉन्च होने से पहले किसी भी छोटे रैंक के ऑफिसर को या क्लर्क को या पियोन को
या कोई जो रिटायर लोग कह रहे हैं किसी को अरेस्ट ना किया जाए, इस इंक्वायरी को डिरेल ना किया जाए। जम्मू कश्मीर में 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 8 लाख बच्चे हैं, 8 लाख ख़ानदान हैं जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। उनके साथ नाजायज़ नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने ये स्कैम किए हैं उनकी इंक्वायरी सीबीआई कंडक्ट करे, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डाले, क्योंकि 8 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। रिपोर्ट कितनी देर में आनी चाहिए? टाइम बाउंड रिपोर्ट, टाइम बाउंड होनी चाहिए। 15 दिन, 20 दिन, महीना, कितना? देखो सीबीआई को 180 दिन लगेंगे। तो बच्चों का क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये एग्ज़ाम, हमने जो वर्कआउट किया या किसी अंदर के आदमी से पूछा है, उसने कहा है कि 30 से 45 दिन में ये सारे एग्ज़ाम दोबारा लिए जा सकते हैं। सरकार को इसके ऊपर बिल्कुल चलना चाहिए। फिर क्या विश्वास कर लें कि फिर स्कैम ना होगा, फिर पैसे ना लेंगे? देखिए ऐसा है, अब मुझे लगता है कि ये दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अब ये पब्लिक जाग गई है। आप सोचिए बच्चों ने कितनी मेहनत की कि इनको जेके पीएसआई की लिस्ट क्वैश करनी पड़ी, FAA की लिस्ट तक भी बात जा रही है, पंचायत असिस्टेंट तक भी जा रही है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज 2013 में हुआ, उस तक भी बात जा रही है। अभी तो इफ्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए शुक्रिया हमसे। शुक्रिया आपका दीपक जी। तो इतना भी भ्रष्टाचार मत कीजिए कि लोग विश्वास ही खो बैठें, और जब विश्वास खो बैठेंगे और वो जागृत हो जाएंगे, बड़ी बात यह है कि वो जागृत ना हो, फिर तो आप कुछ ऐसा करें कि वो जागृत ना हो, उन्हें समझ ना आए। लेकिन अगर वो जागृत हो रहे हैं, जागृत अगर वो हो गए, तो फिर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। और फिर आपको थोड़ा सा डरना भी चाहिए कि अगर आप भागेंगे तो फिर कौन सा देश होगा जहां आप रहेंगे, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी सोचना है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब तक आप ये करेंगे। जिन बच्चों ने पैसा दिया, जिन बच्चों ने अपने भविष्य को संवारने के लिए पैसा दिया, वो भी आज चिंतित होंगे कि हमने पैसा तो दे दिया, वो पैसा भी वापस आ नहीं रहा, नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, और हो सकता है हम सलाखों के पीछे भी जाएं। जिन्होंने लिया उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी होगी। जो टॉप के कुछ लोग हैं जो चाल चलते हैं और बीच से निकलकर बाहर भी आ जाते हैं, वो हो सकता है बच जाएं। कब तक बचेंगे वो तो देखना होगा। लेकिन एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आपके पास इस तरह के लोग आएँ, जब भी आप एग्ज़ाम दें, उसके बाद इस तरह की बातें हों कि पैसा दो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आप पहले ही ये बातें जो हैं उन्हें पब्लिश करें या कंप्लेन कर दें, ताकि स्थितियां वहीं रुक जाएं, वो लोग जो हैं वो वहीं रुक जाए, वरना आपका भविष्य जो है वो तबाह होना ही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जो है वो अब तक रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कर रही है, इतना डिले क्यों, और एक टाइम बाउंड समय के अंदर रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो और वो सब लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। आने वाले समय में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।